हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उदयपुर ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम लोग त्रिकोणमिति के लिए कुछ वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ठीक, जो आपको बहुत ही यूजफुल होगा। देखिए, तो सबसे पहले त्रिकोणमिति में हम लोग साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। देख लीजिए त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति का मतलब होता है, मतलब त्रिकोणमिति यानी त्रिभुज, यानी समकोण त्रिभुज पर आपको लागू होता है, ठीक है। देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज में देखिए, समकोण त्रिभुज में हम ए बी सी यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक। त्रिभुज का नामकरण यानी त्रिभुज का नामकरण कर देते हैं हम, ठीक। ए बी, यहाँ पर सी। अगर कोई भी एंगल अगर लेके चलते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम थीटा लिखे हुए हैं, ठीक। यहाँ पर हम इस एंगल को लेके चल रहे हैं, ठीक है। इसके सामने का कोण यानी कोण सी के सामने के भुजा जो होगा ये लंब पड़ेगा, कुछ ही लंब है, इसको लंब बोलेंगे, ठीक। और बाकी जो समकोण बनाने वाला भुजा हुआ, ठीक, तो ये लंब हो गया। बाकी जो ये होगा आधार हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? आधार। ये कर्ण होता है जो कि नहीं बदलता है, ठीक। अगर यही चीज अगर हम, ठीक, दूसरे अगर फिगर में अगर देखें हम, यहाँ पर इसको देख लीजिए, ए बी और सी। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर थीटा अगर लिए हैं एंगल, और यहाँ पर अगर एंगल लेंगे, ठीक, ए के पास में मान लीजिए कि ए पर यहाँ पे एंगल लेते हैं, ठीक। तो क्या होगा? लंब आधार बदल जाएगा। इसके सामने का जो, मतलब कि थीटा के सामने का जो भुजा होगा, ठीक, वो लंब कहलाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये लंब हो जाएगा। क्या चीज़ है? ये लंब हो जाएगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ये हो जाएगा आधार। यही आपका क्या हो जाएगा? जो बचा हुआ जो कर्ण है, जो कर्ण जो, देखिए दोनों चित्र में कर्ण नहीं बदला है, लेकिन थीटा के बदलने से लंब आधार बदल जाता है, ठीक। थीटा के सामने के लंब हो जाएगा इसको बनने वाला, यानी कि समकोण बनाने वाला भुजा के साथ में थीटा के सामने का कोण का हो जाएगा लंब, ठीक है। और जो बाकी जो बचा समकोण बनाने वाला भुजा वो आधार हो जाएगा। इसमें देखिए, थीटा के सामने का कोण का हो जाएगा, यदि भुजा क्या हो जाएगा? लंब। और ये जो समकोण बनाने वाला बाकी एक भुजा बचा वो क्या हो जाएगा? आधार। बाकी कर्ण का कर्ण रहता है, ठीक है। तो देखिए, इसमें कुछ फॉर्मूला होता है, जैसे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं साइन थीटा बराबर बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक। ऐसे ही एक होता है कॉस थीटा। क्या? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक। साइन थीटा में यहाँ देखिए, यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा गया है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। गलत लिखा है, लंब बटे यहाँ कर्ण हो जाएगा, ठीक। फिर एक बार टेन थीटा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो जाएगा, ठीक है। देखिए, तीन को याद रहना चाहिए, ठीक। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। जस्ट इसका उल्टा, यानी कॉस, साइन के उल्टा होता है कॉसेक। एक उल्टा के बोलते हैं का चीज, यानी साइन के उल्टा कॉसेक, कॉसेक थीटा।
कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। इसको जस्ट पलट देना है, ठीक। ये कर्ण बटे लंब, इसका इसका उल्टा साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक का, कॉसेक का उल्टा तो ये भी पलट जाएगा, यानी कर्ण बटे लंब। कॉस का उल्टा तो हो जाएगा क्या चीज, सेक। क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और बराबर हो जाएगा यहाँ पर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और टैन का उल्टा होता है क्या चीज, कॉट। तो कॉट थीटा बराबर होता है क्या चीज, आधार बटे लंब। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है, ठीक। चलिए हम लोग इस पर आगे हम लिखने का प्रयास करते हैं, किस तरह से हम इसका उपयोग करते हैं। देखिए एक समकोण त्रिभुज हम ले लिए, इसमें नामकरण कर दिए ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी। अब देखिए, अब मान लीजिए कि हमको यहाँ पर लिखना है कि साइन सी बराबर, तो साइन सी लिए हैं, यानी साइन थीटा भी यहाँ पर अगर थीटा लगा रहेगा हम थीटा भी ले सकते हैं, चाहे तो सी भी अगर लिखा हुआ है तो सी भी हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत। देखो देख लीजिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर थीटा लगा हुआ है, ठीक, हम अगर लिखना चाहें कि साइन थीटा, तो अभी हम क्या बताएं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे क्या होगा, कर्ण होगा। तो इसके अनुसार ये थीटा यहाँ पर लगा हुआ है, तो थीटा के अनुसार यहाँ क्या हो जाएगा, ये यानी इसके सामने का भुजा, यानी कि थीटा के सामने का भुजा क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, लंब। लंब हो जाएगा ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आपका आधार, ये हो जाएगा कर्ण, ठीक है। तो लंब का हो जाएगा ए बी, लंब हो जाएगा ए बी, अब बटा आधार का हो जाएगा बी सी, ठीक है। इसी तरह से देखिए, अगर मान लीजिए कॉस थीटा अगर लिखना हुआ, ठीक, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा में क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार क्या चीज है, बी सी, आधार बटे कर्ण। आधार क्या चीज है, आधार है आपका बी सी, तो यहाँ बी सी लिख देंगे, और कर्ण क्या चीज है, कर्ण है ए सी, तो यहाँ पर ए सी लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से कॉस थीटा लिखते हैं, ठीक। देखिए आगे एक और है टैन थीटा, टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब देख लीजिए, तो लंब कौन है, ए बी, आधार बी सी, कहा जाएगा ए बी बटे बी सी। तो इस तरह से अंक भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक। हम ऐसे ही लेके समझाए हैं इसको, ठीक है। चलिए इसका जस्ट उल्टा, साइन के उल्टा क्या होता है, कॉसेक, जैसे लिख लीजिए यहाँ पर कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन का उल्टा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण क्या चीज हो जाएगा, कर्ण जो कि सबसे बड़ा भुजा होता है, ठीक, कर्ण हो जाएगा ए सी, क्या हो जाएगा, ए सी। अब बाई, कर्ण हो जाएगा ए सी, अब बाई लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा ए बी, ठीक है। फिर आ जाइएगा कोई चीज, कॉसेक के बाद कॉस के उल्टा हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा बराबर का हो जाता है, सेक थीटा बराबर साइन, देखो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, इसका उल्टा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का हो जाएगा, कर्ण कर्ण जो हो जाएगा ए सी, आधार का हो जाएगा बी सी, ठीक है। यहाँ पर हम सही लिखे हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब हो जाएगा ए बी और कर्ण हो जाएगा ए सी, यहाँ पर बी सी लिखा गया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा आपका, ठीक, ठीक है। देखिए तो इसका जो नंबर है, देखिए मान लीजिए पहल का है, ठीक, यहाँ पहला नंबर, ठीक। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कॉस थीटा हो गया दूसरा नंबर, ठीक, यहाँ पर तीसरा नंबर, ठीक है, यहाँ पर चौथा नंबर हो गया आपका, ठीक, पाँचवा नंबर हो गया, ठीक।
एक है क्या चीज़, एक है tan क्या उल्टा हो जाएगा cot थीटा का चीज़, cot थीटा बराबर, तो देखिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो आधार बटे क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब मतलब आधार हो जाएगा BC, लंब का हो जाएगा AB, तो आधार हो जाएगा BC और लंब हो जाएगा चीज़ AB। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख पाते हैं, ठीक है, लिखते हैं, ठीक है। चलिए इस तरह से हम कोई अंक भी लेके एक और दिखाते हैं अगला पेज में। चलिए देखिए, यहाँ पर B, यहाँ पर C, देखिए यहाँ पर हम मान लीजिए कि यहाँ पर ले लेते हैं 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, ठीक है, और हम यहाँ पर थीटा लगा देते हैं, ठीक। अब यहाँ से आपको पूछा जाएगा कि साइन थीटा बराबर, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है क्या चीज़ कि अगर थीटा यहाँ पर दिया है तो सबसे पहले लंब आधार लिख लीजिए, ठीक। तो थीटा यहाँ पर है, यानी कौन कौन के सामने, यानी ए वाला कोण थीटा है, तो ए वाला कोण के सामने क्या बचेगा, अगर त्रिभुज के नाम लिखेंगे जैसे कि त्रिभुज का हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी, और कोण ए के सामने के भुजा अगर पूछेगा तो कोण ए को हटा दीजिए, तो कोण ए के हटाने के बाद क्या बचेगा, कोण ए के हटा देंगे तो क्या बचेगा BC, तो कोण ए के सामने का अगर भुजा उछल जाएगा तो क्या हो जाएगा BC आपको, ठीक। तो इस तरह से कोण ए के सामने के भुजा यानी कि थीटा के सामने के भुजा कौन, BC, जो कि लंब हो जाएगा, थीटा के सामने का भुजा का होता है लंब, ठीक है, ये लंब हो जाएगा। बाकी जो समकोण बनाने भुजा जैसे कि ये यहाँ बना है ऐसे, ठीक, तो ये हो गया लंब, तो आप रुपये ये वाला के आधार लिख देना है, ठीक। अब बाकी वो तिरछे जो रहेगा, ठीक, जो सबसे बड़ा होता है क्या होता है, कर्ण होता है। इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक। ये आधार हो गया, तो इस तरह से ये लंब हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले पहला नंबर साइन थीटा, तो साइन थीटा बड़ा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, लंब जो है यहाँ पर BC है, कितना है BC, और कर्ण कितना है, कर्ण जो है कितना है AC, यहाँ पे लिख देंगे AC, अगर मान बैठाना तो मान बैठा दीजिए, BC का मान कितना है 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे, AC का मान कितना है 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे, ठीक। साइन थीटा का मान यहाँ पर हो गया। उसी तरह से देखिए दूसरा नंबर, जैसे कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यहाँ पर लिख देंगे आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, आधार यहाँ पर AB, आधार यहाँ पर हो जाएगा AB, और कर्ण कितना हो जाएगा AC। आधार में यहाँ पर 4 है, और कर्ण कितना है, कर्ण है 5, तो 4/5 हो जाएगा कॉस थीटा का मान, ठीक। उस तरह से तीसरा नंबर देख लीजिए, यहाँ पर tan थीटा, tan थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है, लंब BC, यहाँ लंब का लिखेंगे BC, और बाई आधार कितना है AB, यहाँ AB लिख देंगे, ठीक। BC का मान कितना है 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे, और AB का मान कितना है 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे, ठीक। तो इस तरह से हम लिखते हैं साइन थीटा के मान, कॉस थीटा के मान, tan थीटा, इस तरह से दिया रहेगा तो अब, नहीं तो कहीं 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 2 को दे देता है, तीसरा निकालना रहता है, बाकी सब ये सब लिखना रहता है, ठीक। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और बाकी इसका उल्टा कर दीजिए, साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक की पलट जाएगा, 5/3 हो जाएगा, कॉस के उल्टा सेक 5/4 हो जाएगा, tan के उल्टा कॉट जकर मान 4/3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
और इसका आप लोग रिवाइज कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे ठीक तो लाइक कीजिए, ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि आपको छोटा छोटा जो वीडियो मिलेगा, यानी लॉन्ग भी वीडियो मिलेगा, ठीक। अभी टेक्निकल इशू के कारण, जिसके कारण मतलब वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, ठीक, और हम लोग अब रोज़ वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। चलिए तो थैंक यू।